आपकी जिंदगी में जो भी डिस्टरबेंस है वो लोगों की वजह से नहीं है। आप खुद डिस्टर्ब होते हैं। कड़वा लगा लेकिन सच है। आप शांत रहते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और फिर एक मैसेज, एक इंसान, एक बात और पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है आपका। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया कब बदलेगी, सवाल ये है क्या आप इतने मजबूत बन सकते हैं? क्या आप इतने मजबूत बन सकते हैं कि कोई आपको हिला ही ना सके? और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके बाद कोई भी इंसान आपकी शांति नहीं छीन पाएगा। तो जितने आप अच्छे बनते जाते हैं, उतने ही दूसरों की गलतियां आपको चुभती हैं। एक छोटा सा झूठ और मन भारी, एक छोटी सी बेइज्जती और रातें खराब। कभी नोटिस किया? असल में हमें दर्द लोग नहीं देते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें दर्द देती हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या है? हम 800 करोड़ लोगों की दुनिया से उम्मीद रखते हैं कि सब हमारे हिसाब से बिहेव करें। तो क्या करें? क्या हम दुनिया छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। दुनिया को एक्सेप्ट करना सीखे, क्योंकि 800 करोड़ लोग या आपके आसपास जो दुनिया है वो सब आपके हिसाब से नहीं चलने वाले हैं। सबका चलने का स्टाइल अपना अपना होगा। हम सभी यूनिक हैं, हम सभी अलग हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दुनिया को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। एक्सेप्टेंस का मतलब हारना नहीं है। आप ये मत कभी सोचिएगा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया सामने वाले व्यक्ति को, वो गलत था तो मैं हार गया। बिल्कुल नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब हार नहीं है। एक्सेप्टेंस आपको कमजोर नहीं बनाता है। एक्सेप्टेंस आपको अजेय बनाता है। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक दुकानदार था, एक किसान आता था उसके पास और मक्खन बेच के जाता था। हर रोज वो एक एक किलो का मक्खन का गोला लेके आता था और दुकानदार को बेच के जाता था। एक दिन दुकानदार ने वजन किया। वो मक्खन का गोला 1 किलो का नहीं था, वो 900 ग्राम का ही था। गुस्सा फट पड़ा उसका, तू चोर है, तू धोखेबाज है। किसान शांति से बोला, भाई साहब मेरे पास तराजू नहीं है, मैं तो गरीब हूं। मैं तो आपके पास से कल जो 1 किलो चीनी लेके गया था, उसी चीनी के बराबर मैं गोले लेके आया हूं। तो जैसी आपकी दुनिया वैसा आपका अनुभव। वो जो दुकानदार था, अगर उसने 1 किलो चीनी बराबर दी होती तो उसे बदले में 1 किलो का गोला बराबर मिला होता। तो जैसी आपकी दुनिया वैसा आपका अनुभव। अगर आप उम्मीद करेंगे कि सब परफेक्ट होंगे तो हर दिन दुख मिलेगा, क्योंकि परफेक्शन का जो मापदंड है वो सबका अलग अलग होता है। आपके हिसाब से मापदंड कुछ और है और आपके सामने जो व्यक्ति है उसका मापदंड अलग है। उसे लग रहा है कि मैं परफेक्ट तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा हूं, लेकिन आपका मापदंड अलग है। आपको लगेगा कि इसने सही बर्ताव नहीं किया। तो इसीलिए अगर आप उम्मीद करेंगे कि सब परफेक्ट हो तो आपको हर दिन दुख मिलेगा। इसलिए पहले से आप बुलेट प्रूफ बन जाओ। बारिश नहीं रुकेगी, आपको रेन कोट पहनना पड़ेगा। वैसे ही गोलियां नहीं रुकेंगी, आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेना है। दुनिया नहीं बदलेगी, आपको मजबूत बनना होगा। एक सच्ची घटना सुनते हैं। पंजाब था, आतंकवाद का समय था, रात का अंधेरा था। एक आश्रम और अंदर सिर्फ एक अकेली बहन। दरवाजे पर दस्तक आती है। बाहर 10 उग्रवादी थे, हाथों में बंदूक, इरादा लूट का था। दरवाजा खुलता है
और बहन क्या कहती है, आओ प्राजी, आओ प्राजी, ये अपना घर है। कोई डर नहीं बहन के चेहरे पे, कोई घबराहट नहीं अंदर से बहन को। वो बड़े प्यार से उन्हें बुलाती है। उन्हें जो आश्रम में जो भी पिक्चर्स लगे थे उन पिक्चर्स पे ज्ञान समझाती है। पूरा प्रदर्शनी दिखाने के बाद उन्हें चाय पिलाती है, प्यार से चाय पिलाती है। और वो जो प्यार, वो जो अंदर से प्यार उस बहन के अंदर से निकला उन 10 के प्रति, जब वो जाने लगे तो जाते जाते वो 10 लोग पैसे रख कर गए कि बहन ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। एक तो रोते हुए बोला, हम बुरी नीयत से आए थे लेकिन आपने हमें भाई बना दिया। तो ये मिरेकल नहीं था, यह था दृष्टि की शक्ति। 10 उग्रवादी हैं लेकिन आप उन्हें किस दृष्टि से देख रहे हैं? उग्रवाद तो उनका रोल है, उग्रवादी का वो रोल प्ले कर रहे हैं। उस देह में जो आत्मा बैठी है वो उसी परम आत्मा की संतान है जिसका कि मैं हूं, जिसका कि वो बहन थी। बहन ने उसको उसी आत्मा, उसी सुख स्वरूप आत्मा, उसी शांत स्वरूप आत्मा, उसी पिता की संतान, एक बाप की संतान, मेरा भाई है ये। अभी मैं स्त्री तन में हूं और ये पुरुष तन में है। अभी मैं इस आश्रम की इंचार्ज हूं और ये उग्रवादी है। नहीं तो हम दोनों अपने पिता परमात्मा के साथ परम धाम में बड़े मजे से शांति से थे। हम दोनों आत्माएं भाई भाई हैं। तो दृष्टि की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने किसी को दुश्मन समझा ही नहीं तो वो दुश्मन बन ही नहीं सकता। तो दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। अब इसे विज्ञान समझिए। तूफान में जितना बाहर जाओगे उतनी तेज हवा, लेकिन जितना सेंटर में जाओगे उतनी अच्छी शांति। मान लो एक तूफान है, चक्रवाती तूफान है, और अगर आप साइड में आते हैं तो बहुत तेज हवा है, वो आपको उड़ा के लेके चली जाएगी। लेकिन अगर आप सेंटर में चले जाएंगे तो वहां परम शांति है। इसे कहते हैं आई ऑफ स्टॉर्म। एक कप्तान था, सभी जहाज तूफान से भागे और जैसे जैसे किनारे आते गए तूफान उन्हें उड़ा करके जहाजों को डुबा दिया। सारे लोग पानी में तैर रहे थे और एक कप्तान था, वो जहाज लेके अंदर चला गया, बिल्कुल आई ऑफ स्टॉर्म के पास, और वो बच गया क्योंकि वहां शांति थी। वो सेंटर में पहुंच गया था। एक महात्मा से पूछा गया, भूकंप में आप भागे क्यों नहीं? उन्होंने कहा, मैं भागा था लेकिन आप बाहर भागे और मैं अंदर भागा। तो जितना बाहर केओस है आपके जीवन में, जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, जितना विघ्न है, जितना केओस है बाहर में, उतना ही आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा, अपने पास लौटना पड़ेगा, अपने साथ आना पड़ेगा। क्योंकि आप बुद्धिमान आत्मा हैं, बुद्धिदाता बाप की संतान है आप, लेकिन आपको रास्ता अंदर ही मिलेगा। तो बाहर जितना केओस है, जितना उठापटक है, उतना ही अच्छे से अंदर उतर जाइए आप, अपने अंतरतम में उतर जाइए आप। अब सबसे बड़ा सच, आपकी हर प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज की कमी है। अगर मैं कहूं आपका गुस्सा, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपका गुस्सा आपके अंदर की शांति की कमी है। अगर आप बहुत बेचैन रहते हैं तो आपकी बेचैनी सुख की कमी है। आपकी नफरत प्रेम की कमी है। हम बाहर से भरने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर बेचैनी है, हम बाहर जाते हैं लोगों के पास, सिनेमा देखने चले जाते हैं, कपड़े खरीदने चले जाते हैं। हम बाहर उतरते ही इसलिए हैं ताकि उस बेचैनी को शांत कर सके, थोड़ा सा शांति का एहसास कर सके, थोड़ा सा सुख का एहसास कर सके। हम बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से, वस्तुओं से, लेकिन वो टिकता नहीं है। क्योंकि जो अंदर से भरा नहीं उसको बाहर कुछ नहीं भरपूर कर सकता। भरना अंदर है,
अंदर से जो भरपूर हो गया उसको बाहर कुछ नहीं चाहिए, वो सदा मौज में रहेगा। तो जो अंदर भर गया तो बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मा बाबा का एक बार ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खोज खबर लेने आए, हाल चाल पूछने आए। जैसे ही डॉक्टर उनके पास आए, उन्होंने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे आप कैसे हो? चेहरे पे मुस्कान, एक अथाह शांति उनके चेहरे पे दिख रही है। और उन्होंने डॉक्टर से पूछा, आप कैसे हो बच्चे? डॉक्टर चौंक गया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे ये देह बीमार है, मैं नहीं। मैं जो इस देह को चलाने वाली आत्मा हूं, मैं नहीं, ये बॉडी बीमार है। यही है अचल अवस्था। अब सवाल, आज से क्या करें? सिर्फ 3 चीज आपको करनी है। पहला, जब भी कुछ गलत हो, मन में कहो ये तो होना ही था, क्योंकि अब वो हो चुका है, आप उसको बदल नहीं सकते। अब अगर आप उस पे सोचेंगे तो इतने विचार चलेंगे कि आप अशांत हो जाएंगे। तो जब भी जीवन में कुछ हो गया, ये तो होना ही था। यह हार नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैंने अगर सोचा ये तो होना ही था, चलो जाने दो, तो आप हार गए। बिल्कुल नहीं। ये कंट्रोल है। मन को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन जितना कम विचार, जितना कम नकारात्मक विचार वो जो जीवन में गलत हो चुका है उसके प्रति चलाए, उतना ही वो शक्तिशाली रहेगा और वापस आपको उठने का वो मौका दिला पाएगा। इसीलिए ये कंट्रोल है, ये हार नहीं है। दूसरा, प्रॉब्लम को मत चबाओ। जितना सोचोगे आप, उतना आप फंसते चले जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम जीवन में आया, कोई भी विघ्न आया, उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन मत करो, बहुत ज्यादा मन में विचार मत चलाओ। बस रुक जाओ। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, बस रुक जाओ। एक गहरी सांस लो और भीतर जाओ, अपने अंदर, अपने अंतरतम में उतर जाओ। और तीसरा, हर हफ्ते 2-4 घंटे सिर्फ अपने लिए। अगर आप हर दिन निकाल सके तो बहुत अच्छा। हर दिन आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा निकाल के शांति से बैठ जाएं। बहुत बिजी हैं, फिर भी हर हफ्ते 2-4 घंटे अपने लिए जरूर निकालें। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक सवाल। वो जो कुछ घंटे आप निकाल रहे हैं अपने लिए, उसमें बस एक सवाल, मैं कौन हूं? अपने आप को टटोलें। ये प्रश्न का जवाब जैसे ही आपके अंदर से निकलेगा, जैसे ही पूरी भावना के साथ, पूरा पक्का आपको पता हो जाए कि आप कौन हैं, आपकी सारी परेशानियां वहीं ध्वस्त हो जाएंगी। तो मैं कौन हूं? सच में मैं कौन हूं? क्या मैं ये बॉडी हूं? या फिर जो मेरा नाम है, क्या मैं वो नाम हूं? या जो रोल मैं प्ले कर रहा हूं, माता, पिता, बच्चा, बॉस, कंपटीटर, बिजनेसमैन? बिल्कुल नहीं। अपने अंदर उतर के खोजे कि मैं कौन हूं, क्योंकि जो जो मुझे दिख रहा है वो तो मैं नहीं हूं। ये मेरा देह है, ये मेरी दुनिया है। जिसको मैं मेरा कह रहा हूं वो मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? इस प्रश्न का जवाब अपने अंदर खोजे, अपने आप को महसूस करे इस देह में। और ये सेल्फिश होना नहीं है, ये प्रिपरेशन है, ये तैयारी है। ये तैयारी अगर आपने कर ली तो आप लाइट हाउस बन जाएंगे। एक लाइट हाउस अगर स्टेबल नहीं होगा तो जहाज नहीं बचा पाएगा। तो आपको याद रखना है, आप भगवान के बच्चे हैं। अपने आप को पहचानना है, इस देह में फील करना है, ताकि आप दूसरों को रास्ता दिखा सके। तो याद रखिए, तूफान रुकेंगे नहीं, लोग बदलेंगे नहीं, लेकिन आप बदल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आश्रम में बहन थी, पंजाब में आतंकवाद था, उग्रवादी गेट पे खड़े थे, उसने देखा ये तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, ये मेरे भाई हैं, ये भी आत्मा है। ये जो ज्ञान मैं इस आश्रम में बांट रही हूँ, इस पे इनका भी अधिकार है। बिल्कुल उसे आत्मा समझ के अंदर लिया, ज्ञान समझाया, प्यार से चाय पिलाया और
उनका मन परिवर्तन हो गया। तो जिस दिन आप अचल हो जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको हिला नहीं पाएगा। एक दिया हजार दिए जला सकता है, लेकिन पहले उसे खुद जलना पड़ेगा। तो आप जो आत्मा रूपी दिए हैं, आप पहले खुद जल जाइए। आप जल जाएंगे तो आप कईयों को जला देंगे, कईयों के जीवन में आप रोशनी प्रदान करेंगे, दूसरों का जीवन आप रोशन कर पाएंगे। तो अगली बार जब भी तूफान आए आपके जीवन में, तो भागना मत, रुकना, भीतर जाना, अपने अंदर उतरना और याद करना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं अचल हूं। ओम शांति। तो अगर आप सच में अचल बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब जिंदगी हिलाएगी आपको, तो ये वीडियो आपको संभालेगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।